कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी स्पेशल 26, और इत्तेफाक से स्पेशल 26 की पूरी कहानी आपको मैंने बहुत डिटेल में सुनाई है। इस कहानी का लिंक होगा, नहीं होगा तो मैं दीपक से कहूँगा। स्पेशल 26 असल में कहानी थी, जिन लोगों ने नहीं सुनी है संक्षेप में बताता हूँ। ये 80s और 90s का दौर था जब कुछ लोग, कुछ ठग, उन्होंने एक अपना गैंग बनाया और वो फेक CBI अफसर बनते थे, नकली। और वो बिजनेसमैन या नेता जिनके पास ब्लैक मनी है या फिर जो टैक्स चोरी करते हैं, और उन्हें पता है कि अगर उनके पैसे किसी ने ले भी लिए तो वो खुलकर कंप्लेंट भी नहीं लिखा सकते क्योंकि वाइट मनी ब्लैक मनी का चक्कर पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को ख़ासतौर पर निशाना बनाते थे ये फेक CBI अफसर। और इसके बाद मुंबई के एक बड़े ज्वेलरी शॉप पर उन्होंने रेड मारा था और वहीं से चर्चा में आए थे, और तब तक कुछ इनके बारे में पता नहीं था। बाद में अक्षय कुमार, जिसमें उन्होंने फिल्म में हीरो का किरदार किया, मनोज वाजपेयी CBI के ओरिजिनल अफसर बने, और ये स्पेशल 26 फिल्म आई। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। तो ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी था। उसमें ये होता था कि CBI अफसर बन के जब ये लोग छापा मारने जाते थे तो खुद बाकी टीम को भी पता नहीं था। आपने देखा होगा कि आखिर में जब ज्वेलरी शॉप में मुंबई में रेड मारने जाना है तो सिर्फ अक्षय कुमार और एक दो लोगों को पता है, बाकी जो CBI अफसर नकली बने हुए उनमें से किसी को पता ही नहीं कि यहाँ करना क्या है। ये लाइन एक क्रिमिनल ने उठाया उस फिल्म से। कमाल देखिए, वहीं से आइडिया लिया उसने। कहा यार ये जो लोग लुटते हैं, बिजनेसमैन, नेता या फिर छोटे मोटे दुकानदार, जो बड़े दुकानदार, ये कंप्लेंट नहीं करते हैं कितने पैसे गए रेड में, क्योंकि उन्हें पता है सारा बगैर हिसाब किताब के पैसे हैं, टैक्स चोरी करके वो पैसे उन्होंने बचाए। तो ऐसे ही कुछ काम किया जाए जिसमें कुछ लोगों को पकड़ा जाए, और यहाँ पैसे तो नहीं लेकिन वो अपनी इज्जत, नाम, शर्मिंदा ना हो तो वो मुँह ही ना खोले, और काम हो जाए। जब सामने वाला जब मुँह नहीं खोलेगा, शिकायत ही नहीं करेगा, तो कैसे पता चलेगा उसके साथ क्या क्राइम हुआ। तो बस उसी स्पेशल 26 के प्लॉट को उठाकर मेरठ के एक क्रिमिनल ने उसी फिल्मी दुनिया पर ही आजमा डाला। स्पेशल 26 फिल्म थी और उसने उसी फिल्म इंडस्ट्री के फिल्मी सितारों पर अपना एक नया आइडिया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। आइडिया ये कि फिल्मी सितारों को किडनैप करो, उनसे पैसे लो और फिर उन्हें छोड़ दो। ज़्यादातर जाएंगे नहीं, कहेंगे अरे यार तुम कैसे लुट गए। अब उसमें कई चीज़ें थी। फिल्मी सितारे मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े सुपरस्टार, क्योंकि सुपरस्टार कभी कहीं ऐसे जाते ही नहीं हैं, उनके तो अपनी सिक्योरिटी से लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो फिल्मों में दिखते हैं ठीक ठाक, उनका नाम है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो हमारे देश में अलग अलग बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। कहीं कोई फंक्शन है, कहीं इवन शादी में भी, या फिर कोई एनुअल फंक्शन, स्कूल का फंक्शन, मीडिया का फंक्शन। तो ऐसी जगहों पर मुंबई से सेलिब्रिटी को बुलाते हैं क्योंकि उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ आती है। जैसे अभी मुझे याद है 1-2 महीने पहले उत्तराखंड में एक जर्नलिस्ट एसोसिएशन का एक फंक्शन था जिसमें भाग्यश्री को बुलाया गया था, और उसमें मैं भी था। तो भाग्यश्री आई थी वहाँ पर, तो उनको देखने के लिए भी लोग आए। भाई सलमान खान की पहली हीरोइन। तो भाग्यश्री आई, उनको बुलाया गया, तो वो इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए आई। बाकायदा उनकी एक फ़ीस है, वो पैसे दिए गए, फिर चली गई। आने जाने का खर्चा अलग, फ्लाइट का। तो ऐसे ही लोगों को बहुत सारे लोग बुला लेते हैं। अब उन्होंने ऐसे ही लोगों को चुनना शुरू किया जो आए इवेंट्स के नाम पर आसानी से, बहुत ज़्यादा उनकी फ़ीस भी ना हो, और फिर उन्हीं को पकड़कर किडनैप कर लिया जाए और उनसे ही फिरौती वसूली जाए। वेलकम आपने फिल्म देखी होगी, उसमें एक किरदार है, मुश्ताक खान है एक्टर उनका नाम, और वो हाथ में एक डंडा पकड़े रहते हैं। उनका एक हाथ फ्रैक्चर या एक पैर फ्रैक्चर, और जो भी आता है, जब भी नाना पाटेकर या फिर वो मजनू और उदय, तो वो कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं कि पहले मैं भाई का था, फिर उन्होंने मेरे पैर तोड़े, फिर मेरा अस्पताल में इलाज कराया, बड़े अच्छे इंसान है। हर एक को मतलब इसी तरह से कहकर डराया करता था। बड़ा मशहूर कैरेक्टर था वो मुश्ताक खान का। एक और फिल्म आई थी सलमान खान की, वांटेड। उसमें एक बड़ा अच्छा सीन है, एक चोर और पुलिस वाले का। जो चोर भाग रहा है और एक बंदा देख लेता है और वो कान में कुछ कहता है, और मुश्ताक खान इंस्पेक्टर बने, वो आते हैं, पूछे क्या बोला कान में। अब वो बताता नहीं है क्योंकि वो गाली देकर गया था। तो बड़ा फ़नी सीन है, उसमें मुश्ताक खान थे। तो इन्हीं मुश्ताक खान को इस गैंग ने पहले पकड़ा, मेरठ का एक गैंग। और उसका काम ये कि मेरठ और आसपास में वेस्टर्न यूपी में कुछ इवेंट्स के नाम पर उसने देखा बहुत सारे लोग आते हैं, फिल्मी सितारे, तो इनको बुलाया गया। तो इसने फिर पहले मुश्ताक खान को पकड़ा, और मुश्ताक खान को बुलाया गया कि भाई आप आइए, हमारे यहाँ एक इवेंट है। और ये बात है सितंबर, तो सितंबर में एक इवेंट है, आप आ जाइए। और ये था शायद बिजनौर में। मुश्ताक खान के जो भी फीस थे, उन्होंने कहा इतने पैसे लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप आ जाइए, इवेंट में हिस्सा लिए, चले जाइए। तो अब 8 सितंबर को
ये 8 सितंबर से पहले की बात है। तो बिजनौर जाना था। बिजनौर में मुश्ताक खान को बुलाया गया। वो मुंबई से दिल्ली पहुँचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो बाहर में कुछ लोग प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए हैं कि हम ये हैं। हम फ़ोन पे तो बात हो ही रही थी। उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर आए, एक कार खड़ी थी, कार में बैठाया गया उनको। उसके बाद कार चल पड़ी, लेकिन आधे रास्ते के बाद कहानी पलट गई। मुश्ताक खान किडनैप हो गए। उनको ले जाके बिजनौर में एक घर में बंद कर दिया गया और फिर कहा गया कि भाई अब आप किडनैप हो चुके, अपने घर वालों दोस्तों जिससे भी है पैसा मंगाओ और हमें दो, वरना मार देंगे। अब मुश्ताक खान को लगा ये क्या। उन्होंने कहा भाई पैसे का इंतजाम करने में वक्त लगता है। खैर रात बीती, वो बंद कमरे में बंधक बने हुए। तभी उनको देर रात अजान की आवाज़ आई। उन्हें लगा आसपास में कुछ मस्जिद है। सुबह सुबह अंधेरे में मुश्ताक खान किसी तरीके से उस कमरे से खुद को आज़ाद करके वहाँ से भागते हैं। पास के एक मस्जिद में जाते हैं, वहाँ जाकर अपनी कहानी सुनाते हैं। फिर वहाँ के लोगों की मदद से वो वहाँ से निकलते हैं। फिर वहाँ से दिल्ली पहुँचते हैं, दिल्ली से मुंबई और जाकर फिर वहाँ सारी कहानी बताते हैं। तो उनकी तो जान बच गई, लेकिन इस दौरान में 2-2.5 लाख रुपए उनसे ले लिए गए थे। बाकी के पैसे का इंतज़ार हो रहा था। अब मुश्ताक खान पहुँचे, ये सब कुछ हुआ तो वो पहले शख्स थे जिन्होंने जाकर बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, इवेंट्स के नाम पर बुलाया गया और मुझे खुद ही लूट लिया गया। अब उसके बाद फिर आता है एक सुनील पाल। आपने देखा होगा, बहुत कॉमेडियन, बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं और उनके बड़े शोज तो बड़े हिट हैं। तो अब सुनील पाल भी इवेंट्स में जाते रहते हैं। तो यही मेरठ से एक फिर फ़ोन जाता है। सुनील पाल से कहा जाता है कि भाई हमारा हरिद्वार में एक इवेंट है और उसमें आपको परफॉर्म करना है। जो भी उनकी पैसे थे वो कहा गया टोकन मनी पहले ले लेते हैं ये लोग। सपोज़ अगर 10 लाख रुपए फीस है तो टोकन मनी के तौर पर 2-3 लाख रुपए एडवांस दे दिया जाता है। तो टोकन मनी उन्होंने ले ली। उसके बाद कहा गया कि आप आ जाइए, इतने तारीख को फंक्शन है, एयरपोर्ट पर हमारा बंदा मिलेगा। अब मुश्ताक खान की तरह सुनील पाल भी पहुँचे मुंबई से दिल्ली फ्लाइट से। दिल्ली एयरपोर्ट पे बाहर उनका प्ले कार्ड लेके खड़ा हुआ बंदा बाहर आता है, फिर कार में बिठाता है। अब गाड़ी चल पड़ी। मुजफ्फरनगर के आसपास जाते ही एक ढाबे के पास गाड़ी रुकती है। उनको कुछ खिलाया पिलाया जाता है सुनील पाल को। फिर उस गैंग का सरगना खुद आके गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद अचानक धीरे से उनको कुछ दिखाया जाता है, पिस्टल कट्टा होगा और कहा गया अब आप खामोशी से बैठे रहो, किडनैप हो गया। उसके बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और फिर किसी सुनसान जगह पर ले जाया जाता है। अब सुनील पाल वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद अब सुनील पाल से कहा जाता है भाई पैसे मंगाओ। अब वहाँ उधर बीवी को वो अपनी सारी बात बताते हैं। बीवी घबरा जाती है। इसके बाद बीवी जाकर मुंबई में ही सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा देती है। अब सुनील पाल इधर गायब है। तो सुनील पाल को पैसे का कुछ इंतज़ाम करने के लिए कहा गया। सुनील पाल ने करीब 8 लाख रुपए अपने दोस्तों से लिया और किडनैपर तक पहुँचाए। पहुँचाने के बाद अब किडनैपर ने सुनील पाल को कहा कि ठीक है अब तुम जाओ। सुनील पाल को आज़ाद किया। थोड़ी सी इंसानियत दिखाई कि यार मुजफ्फरनगर में ला दिया है, इसके तो सारे कुछ लूट लिया है। 20,000 उसी 8 लाख रुपए में से सुनील पाल को पकड़ा दिया। तो कहा ये 20,000 रुपये हैं, यहाँ से आप दिल्ली जाओ, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ो और मुंबई जाओ, 20,000 में सब कुछ हो जाएगा। मुंबई तक की टिकट आजकल अगर देखें वन साइड की, वन वे, तो 6-7-8 हज़ार रुपये, किसी दिन 9,000 हो जाता, मतलब 10,000 मैक्सिमम। तो अब सुनील पाल वहाँ से निकलते हैं। उसका निकल के मेरठ पहुँचते हैं, मेरठ से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई। मुंबई जाते हैं। उसके बाद वो भी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, वहाँ रिपोर्ट लिखाते हैं। अब वहाँ पुलिस को पूरा बयान देते हैं। इधर पुलिस को कुछ पता ही नहीं। अब सांता क्रूज पुलिस मेरठ पुलिस को कॉन्टेक्ट करती है और मुजफ्फरनगर पुलिस को कि ऐसा ऐसा हुआ है। इन्हें भी कुछ पता नहीं। अब हड़कंप मचता है। अब इधर ये भी है कि अगर इस तरह के एक्टर आएँ तो और भी तो कुछ होंगे जिनको इवेंट के नाम पे उठाया गया। इवेंट की लिस्ट निकाली जाने लगी, क्या हाल के वक्त में कितने इवेंट्स हुए हैं। अब मुंबई पुलिस की एक टीम पहुंचती है, जांच कर रही है। सबसे पहले सुनील पाल से पूछताछ हुई कि भाई आप इवेंट में गए, कौन आपको हैंडल कर रहा था, क्या था, कोई नाम नंबर। तो सुनील पाल ने मोबाइल नंबर दिया जिससे वो डील कर रहे थे। किसी इवेंट में आना है, टोकन मनी लिया, पैसे भी उनको ही जो अपनी UPI के थ्रू पे किया गया था। तो नंबर थे मोबाइल, और मुंबई पुलिस ने उस नंबर को खंगालना शुरू किया। जब खंगालना शुरू किया तो अचानक ट्रांजैक्शन के थ्रू या जो बाकी सारी चीज़ें थी उस नंबर से ये पता चला कि जिस दिन सुनील पाल को रिहा किया गया था उसी दिन मेरठ की एक ज्वेलरी शॉप से एक शॉपिंग की कई लाख रुपए की, और बाकायदा उसी नंबर से, जिस UPI नंबर से टोकन मनी दिया गया था सुनील पाल को, उसी नंबर का यूज़ उस ज्वेलरी शॉप पे हुआ। अब ये हुआ कि कहीं ज्वेलरी शॉप तो इन्वॉल्व नहीं है इस पूरे धंधे में। तो मुंबई पुलिस ने पहले फ़ोन किया उस ज्वेलरी शॉप ऑनर को और कहा कि भाई हम मुंबई पुलिस से बोल रहे हैं और
आप के जो ट्रांजैक्शन है, कुछ ख़रीदारी हुई है, जिस नंबर से यूपीआई के पैसे पेमेंट आए हैं, ये सारा गलत है और एक किडनैपिंग से जुड़ा हुआ मामला है। अब देखिए कहानी कहाँ चली जाती है। ज्वेलरी शॉप का मालिक सुन रहा है, उसका हंसता है, कहता है यार मेरे को तुम मामू बना रहे हो, मुझे भी पता है आजकल ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, फलाना क्या होता है, बड़े फ्रॉड लोग घूम रहे हैं, मैं इन सब झांसे में नहीं आऊँगा। अब आपको पता है आजकल बड़े फ्रॉड फ़ोन आते हैं, तुम्हारे मोबाइल पे ये हो रहा है, तुम्हारा पार्सल है, फलाना ढमकाना, डिजिटल अरेस्ट। तो बेचारी मुंबई पुलिस ओरिजिनल फ़ोन कर रही है और यहाँ जो ओनर है ज्वेलरी शॉप का वो कह रहा है यार हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, फ़ोन काट देता है। मुंबई पुलिस भी हैरान कि यार ये क्या ज़माना आ गया। खैर इसका मुंबई पुलिस उसके बैंक से बात करती है और कहती है कि भाई ये रैंसम के पैसे हैं जिससे सब कुछ है, तो इस ज्वेलरी शॉप के बैंक को फ्रीज़ कर दो। अब पुलिस ने कहा, ऑफिशियल लेटर गया, बैंक ने फ्रीज़ कर दिया उस ज्वेलरी शॉप के खाते को। अब जब फ्रीज़ कर दिया उसके तो बैंक फ़ोन कर रहा है कि भाई साहब आपके सारे खाते बंद कर दिए गए हैं मुंबई पुलिस के ज़रिए, आपके यहाँ से कुछ किडनैपिंग के पैसे की खरीदारी और जो भी हो रहा है। अब वो ओनर घबराया, भागा भागा बैंक गया, मैनेजर से पूछा, पता चला हाँ यार ये तो रियल है, खाता सीज। अब उसे लगा वो मुंबई पुलिस से ही फ़ोन कर रही थी। तब तक मुंबई पुलिस पहुंची, उधर मेरठ पुलिस से भी मदद ली, वहाँ गए तो उसने कहा भाई आपके यहाँ से इतने तारीख को ये करीब इतने लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी गई है, और ये जो खरीदी गई है पर्ची है वो भी किसी मिस्टर पॉल के नाम पर है, और इधर सुनील पाल। तो उसने कहा हाँ ये पर्ची मैंने सही कही, एक पाल नाम के शख्स आए थे, उनके साथ 2-3 लोग थे, उन्होंने जेवर खरीदे और मुझे इसी यूपीआई इसी नंबर से पेमेंट किया और मैंने बेचा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कोई किडनैपिंग से लेना देना नहीं है। अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले उस ज्वेलरी शॉप के। जब खंगाले तो फिर ओनर ने बताया कि ये शख्स है पाल जिसके नाम पे जेवर खरीदे गए, उसने बाकायदा पे किया हमें। अब जब पुलिस ने देखा वो सीसीटीवी फुटेज तो देखा कि यार ये सुनील पाल तो नहीं है। मेरठ पुलिस पहचान गई, उसने कहा ये तो लवी पाल है। अब लवी पाल कहाँ है, कौन है भैया? पता चला लवी पाल एक क्रिमिनल है और मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर इन सारे बेल्ट में इस एरिया में बड़ा एक्टिव है और कुछ पुराने इसके ऊपर किडनैपिंग के केसेस भी हैं। अब जब ये पता चला तो फिर पुलिस ने लवी पाल गैंग के एक लोगों को ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे करके 5 लोग अरेस्ट हो गए। जब 5 लोग अरेस्ट हुए तो फिर पूरी कहानी सामने आई। कहानी है स्पेशल 26 की। इन 5 ने बताया कि साहब हमारे सरदार गैंग जो लीडर वो लवी पाल है। लवी पाल बीच में फ़ोन करता हम में से किसी को, कभी वो खुद भी, कभी किसी और से, और हम मुंबई के छोटे मोटे जो फिल्म स्टार हैं लेकिन लोग जानते हैं, कॉमेडियन हैं, ऐसे लोगों को फ़ोन करते और अपने यहाँ किसी इवेंट के नाम पर बुलाते और उनको बाकायदा टोकन मनी भी देते। टोकन मनी देने के बाद ये होता है कि उनका आना कन्फर्म है। अगर सपोज 10 लाख रुपए को मांग रहा है तो उसको 2-3 लाख रुपए टोकन मनी दे दिया, तो जब दे दिया फिर आने जाने फ़्लाइट का टिकट भी देने हैं और सेम डे आना है, रात को फिर वापस जाना है, तो लोग कमा लेते हैं। तो बोला फिर हमें ये बताया जाता था, हम फ़ोन करते थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि इसका करना क्या असल में शुरुआत में। और अलग अलग लोग जाते थे। तो फिर एक का काम था एयरपोर्ट जाना, एयरपोर्ट पर रिसीव करना, एक का काम था पहुंचाना, एक का काम था जब किडनैप हो जाए तो दूसरे अड्डे पर ले जाना। तो लवी पाल जो इनका सरदार था वो आखिरी वक्त तक यही नहीं बताता था कि किसके हिस्से में क्या काम है और काम होने क्या जा रहा है। मतलब एक स्टार आ रहा है तो उसको किडनैप करना, ये भी नहीं बताता, क्योंकि वो स्पेशल 26 से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तब इन 5 को पकड़ा गया, उन्होंने सुनील पाल की मान लिया, उन्होंने इवन फिर मुश्ताक खान की मानी। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब इसके बाद उन्होंने कई और नाम लिए, और जब वो नाम लिए तो फिर पता चला कि यार ये तो पता नहीं कितने हैं, और अभी तो इतने हैं, इसके अलावा कुछ और भी ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक कुछ खुलासा ही नहीं हुआ है। एक जैसे राजेश पुरी, मशहूर एक्टर हैं, राजेश पुरी को भी इस गैंग ने किडनैप कर लिया और फिर पैसे वैसे देकर उनको छोड़ा गया। तब पुलिस तलाश करने लगी। लवी पाल अभी तक फरार है, लेकिन इस गैंग की पूरी मोडस ऑपरेंडी समझ में आ गई है। पुलिस ने पता करना शुरू किया कि हाल में कितने इवेंट्स हुए, कौन कौन आया। तो कई एक्टर के और नाम आए, लेकिन अभी खुलासा नहीं हुआ है। नाम हमारे पास भी है, लेकिन नाम मैं इस वक्त बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी पुलिस उस मामले में जांच कर रही है। लेकिन ये एक पूरा गोरख धंधा था कि मुंबई के फिल्मी सितारों को इवेंट के नाम पर बुलाओ और फिर उन्हें किडनैप करो, उनसे ही वापस उल्टे पैसे वसूलो और फिर उन्हें बाइज्जत मुंबई भेज दो। और ये सितारे शर्मिंदगी या बदनामी की वजह से बोलेंगे भी कि नहीं मैं किडनैप हो गया, तो ये उनकी कमज़ोर कड़ी थी जिसका वो फ़ायदा उठा रहा है। अब यहाँ तक तो ठीक था। सुनील पाल के बाद इनका अगला शिकार जो था, तो जाने माने विलन और अभी जानी मानी हीरोइन स्त्री 2 की श्रद्धा कपूर,
श्रद्धा कपूर के पिता शक्ति कपूर। इन लोगों ने प्लान बनाया था शक्ति कपूर को किडनैप करने का। सोचिए कितने फिल्मों में शक्ति कपूर ने किरदार निभाया किडनैपर का। अब शक्ति कपूर खुद किडनैप होने जा रहे थे। इसी लवीपाल गैंग ने यह तय किया कि शक्ति कपूर को एक इवेंट के नाम पर बुलाते हैं और शक्ति कपूर से फिर बहुत मोटी रकम ऐंठेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी बेटी इस वक्त हिंदी फिल्मों में मतलब गिनी चुनी अदाकारों में हैं, सुपरस्टार हैं। अभी हाल में स्त्री 2 फिल्म में सुपरहिट भी हुई है, कई 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। तो शक्ति कपूर से काफ़ी फिरौती की रकम वसूली जा सकती है और शक्ति कपूर बड़ा नाम है। तो फिर इनके गुरुओं ने अपना जाल बिछाया। शक्ति कपूर के मैनेजर तक बात गई, फ़ोन किया गया कि भाई हमारे यहाँ एक इवेंट है और आपको हम गेस्ट के तौर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाना चाहते हैं। शक्ति कपूर भी इवेंट करते रहते हैं, लेकिन जब उनके मैनेजर ने फ़ीस उसके साथ तो चलेगा, वो अगर फ़ीस ज़्यादा भी बोलता तो ये बुला लेते, क्योंकि देना तो था नहीं, उल्टे लेना था। मामला फंस गया। शक्ति कपूर के मैनेजर ने टोकन मनी ही बहुत ज़्यादा मांग ली। अब तक टोकन मनी 2-4 लाख रुपए देते थे। अब शक्ति कपूर के नाम पे जो टोकन मनी था वो 20-25 लाख रुपए पहुंच गया। अब उन्होंने कहा इतना इन्वेस्ट करके फिर लेना, 20-25 लाख का इंतजाम करना, कहाँ से क्या करेंगे। तो इस टोकन मनी ने शक्ति कपूर की किडनैपिंग को नाकाम कर दिया। अगर टोकन मनी कम मांगते और वो टोकन मनी पे शक्ति कपूर तैयार हो जाते तो शक्ति कपूर भी मुंबई से दिल्ली पहुंचते और एयरपोर्ट पर कुछ लोग खड़े होते, फिर उनको ले जाया जाता और उसके बाद शक्ति कपूर भी किडनैप हो जाते। लवीपाल को पुलिस तलाश कर रही है और बाकी सितारों की लिस्ट ढूंढ रही है कि पिछले 1, 2, 3 या 4 सालों में कितने मुंबई के सितारे वेस्टर्न यूपी में आए और इवेंट्स में हिस्सा लिया और बाहिफाजत पहुंच गए, और ये भी कि वो इवेंट हुआ भी कि नहीं हुआ। एक और एक्टर जो मैं अभी राजेश पुरी की बात कर रहा था, राजेश पुरी को बिना किडनैप किए हुए छोड़ दिया गया था। उसकी वजह थी उन्होंने सिर्फ एक अच्छा काम किया था। इवेंट के नाम पे बुलाया गया। जब वो दिल्ली पहुंचे तो कार में बैठे। जब कार में बैठे तो कुछ लोग ऐसे, जैसे भी कोई सितारा आता सेल्फी लेते हैं, तो कुछ लोगों ने सेल्फी ली। राजेश पुरी ने भी सेल्फी ले ली उनके साथ। उन्होंने कहा चलो यादगार रहेगा आप लोगों के साथ। अब सेल्फी ले ली और सेल्फी लेके अपने दोस्तों को उसी वक्त भेज दिया और उन्हीं के सामने भेज दिया। अब वो इससे पहले कि रोकते, राजेश पुरी ने कहा कि नो आई एम लैंडेड इन दिल्ली, अब मैं जा रहा हूँ इवेंट्स में, ये हमारे इवेंट्स के तमाम जो हैं गेस्ट हैं वो हमें लेने के लिए आए और ये है। उसका पूरा लेके उन्होंने भेज दिया। अब जैसे ही भेजा तो इन लोगों ने किसी ढाबे पे रुक के बताया कि भाई तो हमारी सारी तस्वीर पहुंच गई है वहाँ इनके दोस्तों के पास, तो एक प्रूफ आ गया कि कौन कौन था। तो उन्होंने कहा, फिर उसने कहा भाई इसको रहने दो, इसको किडनैप मत करो, इसको किडनैप करेंगे। तो आखिरी सबूत तो ये है कि चेहरा उसने खोल दिया। तो चेहरा अब कैमरे में कैद, मोबाइल पे चेहरा दोस्तों में सर्कुलेट हो चुका है, तो सबसे आसानी से पकड़े जाते, फिर आगे का बिजनेस ठप हो जाता। तो उन्होंने राजेश पुरी को किडनैप ही नहीं किया और छोड़ दिया, सिर्फ उनकी एक इस काम की वजह से कि सेल्फी से तस्वीर आम हो गई थी। लेकिन और ना जाने इतने कितने। तो पुलिस फिलहाल गैंग के सरगना को तलाश कर रही है। गैंग के सरगना के अलावा इन 5 के अलावा और कौन कौन लोग हैं उनको तलाश कर रही है। और क्या मुंबई में इनका कोई कनेक्शन है जो मुंबई से बताता है कि कौन सा एक्टर कितना टोकन मनी लेता है, उसके कितने चार्जेस हैं, कौन इजीली अवेलेबल है। तो वहाँ पे इनका कोई मुंबई में कनेक्शन है, क्योंकि डाउट है ये, उनको भी टटोल रही है। तो कुल मिलाकर एक अजीब गैंग जो सिर्फ फिल्मी सितारों को किडनैप करती है और फिल्म से ही उसने आइडिया चुराया। मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री फिल्म बना रही है, उसी फिल्म इंडस्ट्री की एक फिल्म ने उसी फिल्मी सितारों को किडनैप करने का एक क्रिमिनल को रास्ता दे दिया। कमाल की बात है।